हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत हैप्पी होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे बिल्कुल, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर आपकी सेवा में एक बहुत ही गजब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो ये समझ लीजिए आप दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, कि आप अगर इस क्वेश्चन को करके नहीं जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, रिग्रेट होगा, बहुत ज्यादा पछतावा होगा, बस समझ लेना आप, ठीक है। इसलिए बस बहुत ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, और आपको खुद पता चल जाएगा इस क्वेश्चन की डीप डीप डेप्थ क्या है, इस क्वेश्चन की गहराई क्या है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, सुपर क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सुपर डुपर जो भी कुछ हो सकता है ऐसा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ओके। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है, हार्ट करें और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज, ठीक है। देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसकी गहराई में ले जाएंगे हम आपको, बिल्कुल ये समझ लो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरिफाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये कहा है कि, है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला है उसका जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। नहीं समझे, अब समझोगे। देखो मतलब कहने का ये है, देखो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है आपका ये है, ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट 5 7 3 है ना। और ये जो लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन आपकी ये है, ठीक है, ये लाइन आपकी ये है, जिसको हम मान लेते हैं सी डी। क्या मान लेते हैं? सी डी। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको क्या मान लेते हैं? ए, ठीक है। ये पॉइंट है, ये लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला है। क्या डाला है भाई? परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, मान लेते हैं ये यहां पर, देखो जब ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये इसको इंटरसेक्ट भी करता है यहां पर। और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है? बी। क्या पॉइंट है ये? बी। तो आपको इसी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आप समझ गए ना? ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला है उस परपेंडिकुलर के फुट बताना है। फुट मतलब होता है उसका जो बेस है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, इस बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, ठीक है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताएं, ठीक है। अब देखना ध्यान से। ये क्या है? ए के पॉइंट। ये क्या है? ए के पॉइंट। इनको आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है ना। मान लिया ये x1 y1 z1। अब b के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, b के पॉइंट, ठीक है। अब b, एक बात बताइए, जो ये b है, ये अब दो लाइन हो गई है यहां पर, ठीक है। अब दो लाइन हो चुकी है, कौन कौन सी? ए बी और सी डी। और जो बी है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, परपेंडिकुलर है दोनों पर, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पॉइंट है वो सी डी को भी सेटिस्फाई करेगा और ए बी को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों का कॉमन पॉइंट कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो सी डी के, है ना, सीडी के पॉइंट निकाल लीजिए। सीडी आपकी लाइन ये है, ये लाइन जो है आपकी वो सीडी है, यहां से निकाल लीजिए सीडी के पॉइंट, ठीक है। देखिए यहां से ये जो लाइन दी हुई है, यहां से पॉइंट्स ऑफ सीडी, है ना, इसके पॉइंट निकाल लीजिए। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये किसके इक्वल है? ये P के इक्वल है। मान लेते हैं ये किसके इक्वल है? P के। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3p प्लस 15, 3p प्लस 15, ये x की वैल्यू है ना। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8p प्लस 29, है ना, 8p प्लस 29, ये y की वैल्यू है, ओके। z की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से
जेड की वैल्यू -5p+5, -5p+5। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? CD के, है ना? किसके कोऑर्डिनेट है? CD के। और ये किसके कोऑर्डिनेट है? ये B के कोऑर्डिनेट हैं। ये CD के पॉइंट हैं लेकिन ये B के ही कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है, मतलब ये समझ लीजिए आप, है ना, ये जो हैं ये B की वैल्यू, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? B के। 3p+15, 8p+29, -5p+5। ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है ना? जो ये लाइन दी है यहीं से हमने पॉइंट निकाल लिए हैं, ये इसी लाइन के पॉइंट हैं। इसका मतलब इसको हम बी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इस लाइन के पॉइंट है हमने बी मान लिया। बी भी तो इसी लाइन पर है। एक बात बताइए, जो बी है वो सीडी पर नहीं है क्या? है सीडी पर, तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये बी के कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बी के कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, मतलब आप यहां पर क्या लिख सकते हो? ये बी के कोऑर्डिनेट है ना, बी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहां पर 3p+15, 8p+29, -5p+5। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्लियर समझू मैं, है ना? अब आगे देखना है क्या करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो, एक काम करते हैं, ये ए के पॉइंट हैं और ये बी के पॉइंट हैं, तो हमने इन्हें क्या माना है? x1, y1, z1। इन्हें क्या मान लेते हैं? इन्हें मान लेते हैं x2, है ना, y2 और z2। x2, y2, z2। अब आपके सारी जो रामायण है, ये सारी जो महाभारत है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना? ये ए के कोऑर्डिनेट ए के पॉइंट आ चुके हैं, बी के पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि ए बी पूरी एक लाइन है, ए बी खुद में पूरी एक क्या है? लाइन। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप। ए बी को क्या कह सकते हो? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ए के पॉइंट है, बी के पॉइंट। अब आप जानते हो कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशो का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 होता है नहीं होता है? ठीक है, बस वहीं तक पहुंचना है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो सीडी लाइन है इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सीडी के डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, बस किसके डायरेक्शन रेशो और निकालने हैं? ए बी के। फिर उनके प्रोडक्ट को का सम करके 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब ए बी के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालोगे? देखो, ये x1, y1, z1 है, ये x2, y2, z2 है। और जब डायरेक्शन रेशो निकालते हैं तो आप जानते हो, ठीक है, आप जानते हो कि डायरेक्शन रेशो, ठीक है, क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 होता है डायरेक्शन रेशो। ठीक है, क्यों होता है ये भी बताएं। देखो, आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में? कि जो एक पॉइंट से पास थ्रू होती है, ठीक है, जो एक पॉइंट से पास थ्रू होती है लाइन, उसका इक्वेशन क्या होता है? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, है ना, और z - z1 अपॉन c। ये होता है नहीं होता है? ठीक है, ABC, है ना। अब ये ABC क्या है? डायरेक्शन रेशो। x1, y1, z1 क्या है? पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर यही इक्वेशन दो पॉइंटों से पास थ्रू हो तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है? x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, और z - z1 अपॉन z2 - z1। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ऊपर का जो है वो तो बिल्कुल सेम है, यहां पर फर्क पड़ा है। ठीक है, जब एक पॉइंट था तो यहां पर ABC था, जब दो पॉइंट हो गए तो यहां पर ये। इसका मतलब A किसके बराबर है? x2 - x1 के, B किसके बराबर है? y2 - y1 के, और C किसके बराबर है? z2 - z1 के। अब समझ में आई ये बात? अब समझ में आई क्या सिस्टम क्या है? ठीक है,
ये सिस्टम था। तो अब यहां से डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डायरेक्शन रेशो। किसके निकालने हैं? ए बी के, है ना, ए बी के डायरेक्शन रेशो निकालिए। तो इसीलिए डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करना है। अब खुद बताइए, 3b प्लस 15 में से 5 माइनस करोगे तो 15 माइनस 5 10 बचेगा। तो क्या आ जाएगा? 3p प्लस 10। ओके, 3p प्लस 10 कोमा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 29 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 22। 8p प्लस 22, 8p प्लस 22, है ना। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो 5 माइनस 3 क्या बचेगा? 2। तो क्या बचा? माइनस 5p प्लस 2। ठीक है, माइनस 5p प्लस 2। ये किसके डायरेक्शन रेशो आ चुके हैं? ठीक है, ए बी के। इनको आप क्या मान सकते हो? इनको आप मान सकते हो A1 B1 C1, है ना। अब किसके डायरेक्शन रेशो निकाल लीजिए। अब किसके डायरेक्शन रेशो? एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी। सी डी के डायरेक्शन रेशो क्या है? 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5, है ना। ये सी डी के डायरेक्शन रेशो हैं। इनको आप क्या मानोगे? A2 B2 C2। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिकॉज गिवन दैट कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये होना चाहिए। ओके, ये होना चाहिए। चलिए साइड में कोपचे में आ जाते हैं यहां पर, है ना। कर दीजिए, ये A1 ये A2 दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इन दोनों की तो करो। तो 3 3 जा 9p प्लस 30, 9p प्लस 30। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो 9p प्लस 30 प्लस, ठीक है, 8 8 जा 64p, 64p, है ना, प्लस 22 8 जा 176 होता है शायद। ठीक है, 28 22 8 जा 176, 176, ठीक है, प्लस इसकी यहां करिए -5 की -5 में करोगे 25p, 25p, है ना। अब -5 की 2 में करोगे तो -10 इक्वल्स टू 0। बताइए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए यहां से p की वैल्यू निकालते हैं। अब यहां से p की वैल्यू, ये 9p है, 64p, 25p, तीनों प्लस के हैं तो तीनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया है? 5 और 4 9 और 9 18 का 8, कैरी 1 हो जाएगा। 2 और कैरी 1 3, 3 और 6 9 और 9 18, 188p, 188p हो गया है। ठीक है, अब क्या क्या बचा है? ये बचा है ना, ये बचा है और ये बचा है। ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और फिर इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो 30 में से 10 को माइनस कर दीजिए। जब 30 में से 10 गया तो 20 बचा। अब 176 में 20 प्लस करना है। ठीक है, तो 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 196, वो भी प्लस का, और इक्वल्स टू क्या आ गया है? 0। ओके, ये आ गया है इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सभी के, है ना। कोई गड़बड़ तो नहीं है? एक बार देख लेना भाई साहब। ठीक है, 3 तिया 9p प्लस 3 धाई 30, है ना, प्लस 8 अट्ठे 64 प्लस 22 अट्ठे 176 प्लस 5 पंजे 25p
और -5×2 = 10, है ना। तो 5 और 4 9, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 2 और 6 8, ये 188 नहीं बचेगा, 88 बचेगा। ठीक है, हम देखकर ही लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा गड़बड़ सी है। ठीक है, इनको सबको देखो, फिर से देख लीजिए। 5 और 4 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 2 और 6 8 और 1 हासिल का 9, हासिल का 9। ठीक है, 98 आएगा ये। ठीक है, 98p, और इनको जोड़ के ये आ गया है। सही है, चलिए अब ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 98p इक्वल्स टू क्या हो गया है, -196। इससे कितनी बार जाएगा ये, 2 बार। तो p की वैल्यू क्या आ गई है, -2। p की वैल्यू क्या आ गई है, -2। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, तो थोड़ा लेंथी तो होगा। ठीक है, p की वैल्यू आ चुकी है -2। आपको क्या बताना है, फुट बताना है। फुट मतलब b के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और b के कोऑर्डिनेट क्या है, फटाफट देखो, ये रे b के कोऑर्डिनेट। तो इस p की वैल्यू को बस यहां पर पुट करना है। ठीक है, इस p की वैल्यू को बस यहां पर, है ना। तो फुट फुट b, p की वैल्यू -2, तो 3 दूनी -6, और 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 9, है ना, 9, है ना। p की वैल्यू -2 है, तो 3 दूनी माइनस का 6 हो जाएगा, 15 में से 6 का 9, अब ध्यान रखिए। ठीक है, 8 दूनी -16, -16, तो कितना बचेगा, 13। ठीक है, जब क्योंकि 29 में से 16 घटाओगे आप तो 13 बचेगा। ठीक है, 13 कोमा यहां पर रखिए, तो -2 की -5 में मल्टीप्लाई करोगे +10 आ जाएगा, 10, 10 और 5 15। ठीक है, 10 और 5 15। तो यही है आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब बी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही जहरीला लगा होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। ठीक है, और आज आप इस क्लास को बिना लाइक करे नहीं जाओगे, कमेंट भी करोगे, प्यारे प्यारे से हार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, कल फिर मुलाकात करते हैं, बने रहिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।